अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 26 जुलाई 2024 फ्राइडे के लिए। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीक में अपने वीकली फोरकास्ट अपने डेली फोरकास्ट के अंदर भी डिस्कशंस की थी गोल्ड के बारे में, कि हमारा जो गोल्ड का ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर हमारे पास मार्केट जो है वो बुलिश है। और हमें इसकी बाइंग के लिए जो एरियाज़ मार्क किए थे और हमने इस जगह पे जो एक डिस्कशन की थी, मार्केट ने हमें वहाँ से उस चीज़ का रिवॉर्ड दिया है। और हमारे पास जो ऊपर के सेलिंग के एरियाज़ अवेलेबल थे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला, सेकंड ये और थर्ड हमारा ये, ठीक है, जो हमने अपनी लास्ट एनालिसिस अपलोड किए थे मैंने, उसके अंदर मैंने गोल्ड के बारे में यही डिस्कशन की थी कि इन हम एरियाज़ से फिर फर्दर जो है वो गोल्ड को सेल साइड प्ले कर सकते हैं। और गोल्ड ने ये जो हमें एक मूव दिया है, ये इसको हम एक अनएक्सपेक्टेड मूव भी कह सकते हैं, या तो हम इसकी जो ट्रेंड का जो ये हमें यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर दे के मार्केट ने हमें ड्रॉप दिया हुआ है, इसकी कंटिन्यूएशन भी हम इस जो मूव को है वो कह सकते हैं। अब आज के दिन हम देखेंगे कि गोल्ड के अंदर हमारे पास कौन कौन से जो हैं एरियाज़ अवेलेबल हैं जहाँ से हम जो है वो बाइंग और सेलिंग के लिए ट्रेड्स कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं थोड़ा चार्ट के ऊपर से ये जो चीज़ें हैं फर्दर इनको डिलीट कर देते हैं क्योंकि इनकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हमें। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अपना ये एक बेहतरीन सा एरिया मार्क करके रखा हुआ था जिसके ऊपर हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कशन की थी। तो ये जो आपका एरिया निकल कर आ रहा था वो निकल कर आ रहा था 2351 से लेके 2356 का तकरीबन ये एरिया था। आपका 50 पिप्स का ये एरिया था और इस एरिया के ऊपर हम पहले भी डिस्कशन जो है वो कर चुके हैं। अभी मार्केट हमारे उसी एक एरिया के ऊपर जो है वो रिस्पेक्ट दे रही है। अब यहाँ से तो मार्केट ने एक सपोर्ट ले ली है अपनी और इसका टारगेट भी था ये जगह का, आ सकती थी प्राइसेस आपकी यहाँ तक, क्योंकि ये नेक्स्ट आपकी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया पड़ा हुआ है। जिस तरह से हमारा एक 2300 वाला एक स्ट्रॉन्ग एरिया पड़ा हुआ है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही थी, स्टिल ये भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट का एरिया है। अब इस चीज़ के अंदर हमारे पास जो मार्केट है, प्राइसेस जो हमारे पास हैं, इन्होंने हमें यहाँ जो है वो नीचे से वॉल्यूम्स भी जो है वो दिए हैं। इट्स मीन यहाँ से जो है वो बाइंग हुई है, लेकिन स्टिल मार्केट जो है वो इसकी हाई को जो है वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। अब फर्स्ट इसका जो हाई है, एक दफ़ा अगर तो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, फिर फर्दर आपकी जो मार्केट है वो हमारी बाय साइड की तरफ प्ले होते हुए इन एरियाज़ तक आ सकती है। इसके अंदर हम अपने सेलिंग के एरियाज़ को देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक बहुत ही शार्प एक मूव है और इसके अंदर से हमारे पास थोड़ी सी हमें डिफ़िकल्टीज फेस कर सकती हैं कि मार्केट इन एरियाज़ के अंदर आके हमें क्या मूव दे सकती है, किस तरह के ट्रेड दे सकती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर तो मैं अकॉर्डिंग टू फिब सेलिंग के लिए एरियाज़ मार्क करूं, तो हमारे पास ये एक बहुत ही बेहतरीन एरिया बन रहा है जहाँ पे हमारी प्राइसेस अभी इस वक्त ही आ रही हैं, ठीक है। हम लेकिन इस एरिया को इस तरह से जो है वो मार्क करके रखेंगे। ये वाला जो आपका एरिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो निकल कर आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 2366 से लेके 2368 का आपका एरिया। उसके बाद जो आपका एरिया निकल कर आ रहा है वो आपका इधर से एक एरिया ये भी निकल कर आ रहा है। ये पूरा जो है आपका एक और सेलिंग का एरिया ही है। इसके अंदर आपके पास जो एरिया अवेलेबल है वो आपका ये इतना, ये जो है ये एरिया आपका बन जाता है। फर्दर आप इसको यहाँ से भी सेल साइड की तरफ प्ले कर सकते हैं। 2374 से लेके 2377 का ये आपका एरिया है। और हाँ, अगर मैं कल के बारे में न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करूँ तो हमारे पास कल का दिन सिर्फ एक जो है वो कोर प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ आ रही है, ठीक है, जो कि आपकी शाम 5:30 बजे आ रही है। 5:30 पे ये आपकी जो है वो न्यूज़ आ रही है। इसके अलावा मार्केट ने जो है हमें इस एक एरिया के ऊपर मार्केट स्टक हुई हुई है। फर्दर जो है प्राइसेस को ड्रॉप करने के लिए इस एक एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा। ये जो हमारा सबसे पहले एरिया निकल रहा है 2350 से लेके 56 का, तकरीबन 55 पिप्स का जो एरिया है ये वाला, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, फिर ही प्राइसेस जो है वो हमारी फर्दर डाउन साइड जा सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट, अगर इस एरिया का मार्केट ब्रेकआउट करती है तो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 2335 तक जो है वो आपकी प्राइसेस फर्दर जो है वो ड्रॉप कर सकती हैं। इस चीज़ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इतनी फ़िलवक़्त फ्राइडे वाले दिन हाई नहीं है, क्योंकि मार्केट ने आज भी हमें एक बहुत बड़ा मूव दिया है। कल का दिन भी मार्केट जो है वो इस तरह का मूव दे सकती है, लेकिन क्योंकि कल आपके पास वीकली क्लोजिंग है, बाकी भी क्लोजिंग्स हैं,
तो मार्केट हमारे पास इतना कोई ख़ास मूव नहीं देगी, और मार्केट जो है वो मुझे फ़िल वक्त इसी एक रेंज के अंदर जो है वो रेंज करती हुई नज़र आ सकती है, इसी एक एरिया के अंदर जो आपका है 2380 से लेके 2350 का एरिया। ठीक है, इसी एक एरिया में हमारी जो है वो प्राइसेस कल का दिन हमें रेंज करते हुए मिल सकती हैं। तो इसी के अंदर से ही हम अपना ट्रेड सेटअप्स फाइंड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से जो है वो ट्रेड्स करने की कोशिश करें। फर्दर मेरे पास आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट भी है, जिस तरह से हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि मैं जो हूँ वो लर्निंग के पर्पज़ से वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। तो आप मेरा चैनल जो है जैगम एफएक्स इनसाइट्स के नेम से आप उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक और भी न्यूज़ है कि हम लाइव ट्रेडिंग जो है वो शुरू कर रहे हैं। लाइव ट्रेडिंग करने के लिए अगर तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेड्स करना चाहते हैं, तो आपको मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है, टेलीग्राम का जो ग्रुप है, जो कि ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है जिसके अंदर आज भी हमने ट्रेड्स की हैं। जिस तरह से यहाँ से सेल की ट्रेड की थी न्यूज़ के ऊपर 77 का इसका जो है वो एसएल है, और जो हमारा दूसरा टीपीस थे 65 के 70 के, तकरीबन 100 पिप्स हमने यहाँ से सिक्योर किए। अगर तो आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में जो है वो 76 तक बिक गई है। 77 का हमारा एसएल था, और मार्केट ने हमें जो है वो इसके दो टीपी दिए हैं। उसके अलावा उसके बाद हमें इसका तीसरा थर्ड टीपी भी जो है वो मिला है। उसके बाद हमने यहाँ से जो है वो इसकी बाय की ट्रेड की है 64 से 63 61 के एसएल के साथ, और ये मैंने जो है वो 65 से ट्रेड ली हुई है। और इसके भी जो है मार्केट ने हमें तीनों जो है वो टेक प्रॉफिट्स दिए हैं। तो इसके अंदर मैं सिग्नल्स दे रहा था, लेकिन सिग्नल्स को चेंज करके मैंने डिसीजन लिया है कि हम जो है वो अब सिग्नल्स की जगह नहीं, पर्सनली मैं ख़ुद जो हूँ वो इस ग्रुप में एक लिंक शेयर किया करूँगा, जहाँ से आप मुझे लाइव ज्वाइन करेंगे और जो है हम वहाँ पर बैठ के ट्रेड किया करेंगे। अगर तो आप ग्रुप ज्वाइन करके लाइव ट्रेड मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो फर्दर डिटेल्स वगैरह हैं वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। इंशाल्लाह ताला 1 अगस्त से हम जो है ये लाइव ट्रेडिंग जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट्स जो मेंबर्स इस टेलीग्राम ग्रुप के ऐड हैं इसके अंदर, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन फ़ी पे की हुई है, वो भी मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे मैसेज करें, अपना मुझे बताएं कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन की फ़ी जो है वो पे की थी, तो उनको भी फ्री ऑफ कास्ट जो है उस लाइव सेशंस के अंदर ऐड किया जाएगा, जिसके अंदर में लाइव ट्रेड्स भी हम करेंगे, साथ में हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मार्केट को हम एनालाइज किया करेंगे। तो ये सब के लिए आप मेरा टेलीग्राम का जो सिग्नल ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर टिकटॉक की बायो में अवेलेबल है, और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। फर्दर अभी गोल्ड के ऊपर जिस तरह से हमने डिस्कशन की कि मैं इसको पर्सनली सिर्फ इसी एक एरिया के अंदर से ही देख रहा हूँ कि मार्केट इसी एक एरिया के अंदर रेंज करे, इस एरिया को ब्रेक करेगी तो ऑब्वियसली फिर ये हमारे पास 2335 तक जो है वो ड्रॉप दे सकती है। इस एरिया का ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तब तक हमें प्राइसेस जो है वो इसी एक जगह के अंदर रेंज करते हुए मिल सकती हैं। और अकॉर्डिंग टू वी एस से भी इसके अंदर जो है वो अगेन बाय नज़र आ रही है। तो आपकी प्राइसेस फिर अगेन जो है वो बाय साइड का मूव देते हुए 2400 तक को जो है वो टैप करने आ सकती हैं। फिर हम इस एरिया से फर्दर जो है वो इसकी सेलिंग को देख सकते हैं। लेकिन कल का दिन क्योंकि हमारे पास मार्केट में यही एक मूव रहेगा, तो ये जो कंप्लीट डिस्कशन है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने वीकली एनालिसिस के अंदर, वीकली फोरकास्ट में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।